अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः चैत्र शुद्ध सप्तमी दिनांक 28 मार्च 2023 चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 1 पाद 2 वैद्य दिलीप गाडगे पुणे। शंखं चक्रं जलकान्दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोदितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् तत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तत्र श्लोकः रसायनानां संयोगः सिद्धा भूतहितैषिणा निर्दिष्टा प्राणकामीय सप्तत्रिंशत् महर्षिणा। तो 37 इस प्रकार के सिद्ध रसायन विधि यहाँ पे महर्षि आत्रेय ने बताए हैं और ये सिद्धतम इस प्रकार के है और भूत हितैषिणा इस प्रकार से भूत हित की कामना करते हुए ऋषि मुनि ने इनको बताया है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते चिकित्सा स्थाने रसायनाध्याय प्राणकामीयो नाम रसायन पादो द्वितीयः रसायन पदे तृतीयः अध्यायः तृतीयः पादः अथातः कर प्रचितीयं रसायन पादं व्याख्यास्यामः इति अस्मः भगवान आत्रेयः। तो अभी कर प्रचितीय नाम का रसायन अध्याय शुरू करते हैं। कर प्रचितानां यथोक्तगुणानाम् आमलकानाम् उद्धृत अस्नां शुष्कचूर्णितानां पुनर्माघे फाल्गुने वा मासे त्रिसप्तकृत्वः स्वरसपरिपीतानां पुनः शुष्कचूर्णीकृतानाम् आढ़कम् एकं ग्राह्य। तो हाथ से जिनको संकलित किया गया है पर प्रचित इस प्रकार के यथोक्त गुण इस प्रकार के आमलक और उसके अस्थि जो है वो निकाल गए हैं शुष्क चूर्णित कर लिए हैं और माघ या फाल्गुन मास में 21 बार स्वर से परिपीत उनको भावनाएं दी है 21 बार भावनाएं देनी है पुनः शुष्क चूर्णीकृता नाम और फिर से शुष्क और चूर्णीकृत करके आढ़कम एकं ग्राह्य ये एक आढ़क इतनी मात्रा में ग्रहण करना है। अथ जीवनीयानां बृहणीयानां स्तन्यजननानां शुक्रजननानां वयस्थापनानां षड्वर्यचन शताश्रुतियोक्तानाम् औषधगणानां चन्दन अगरुधु धवतिनिश खदिर शिंशपा असनसाराणां च अनुषा कृतानाम् अभया बिभीतक पिप्पली
वचा चव्य चित्रक विडंगानांच्या समस्तानाम आढ़कम एकम दशगुणेन अंबसा साधयेत। अरे बाप रे। तो फिर जीवनीय ब्रूहणीय स्तन्य जनन इसमें एक थोड़ा अजीब लगता है कि स्त्रियों के लिए एक अलग बात रहेगी, लेकिन पुरुषों के लिए भी स्तन्य जनन का कुछ रोल है। ये थोड़ा अलग इस प्रकार का है। और शुक्र जनन भी तो है, इसमें संदेह की बात नहीं है। वय स्थापना और षड विरेचन शताश्रुति योक्ता नाम औषध गणा नाम, ये सभी वहां से है। चंदन अगरु धव तिनिश खदिर शिंशपा असन सार, तो अणुषा कृत्ता नाम अभया बिपीतक पिप्पली वचा च विचित्र विडंगा नाम च समस्तानाम आढ़कमेकम, इन सभी का एक आढ़क इस प्रकार का लेना है। तो ये सभी चूर्णीकृत है, तो ऐसे अमल का चूर्ण एक आढ़क है और ये सभी एक आढ़क इस प्रकार के है। तस्मिन दशगुणे अंबसा साधयेत, और फिर 10 गुना पानी डाल के उसको सिद्ध करना है। तस्मिन आढ़कावशेषे रसे सुपूते तानि अमलक चूर्णानि दत्वा गोमयाग्निभिः वंश विदल शर तेजनाग्निभिर्वा साधयत यावत् अपनयाद रसस्य। तो 10 गुना पानी से सिद्ध करे, एक आड़ का रस जब शीतलक रहे, शेष रहे, सुपूते उसको छान कर लेना है। तान्या अमलकन क्षरणानी दत्वा, तो इन सभी का काढ़ा करना है, उसमें अमलक नहीं डालना है। जीवनीय वगैरह के जो है उसमें 10 गुना पानी डाल के उसका काढ़ा बनाना है। एक अढ़क रखने पर तान्या अमलकचूर्णानि दत्वा गोमयाग्निभिः वंश विदल शर तेजनाग्निभिर्वा, तो गोमय से या वंश विदल शर तेज, इनसे अग्नि से साधे यावत, ये दो आधा है, ये थोड़ा अजीब है। जब तक उसका रस दूर नहीं हो जाता तब अनुपदग्धम उपहृत्य आयसीषु पात्रेषु आस्तीर्य शोषयेत, और वो जलना भी नहीं चाहिए। फिर लोहे के पात्र में उसको बिखर कर शुष्क करे। सुशुष्कं तत् कृष्णाजिनस्य उपरि दृशति श्लक्ष्णपिष्टमय स्थाल्याम निधापयत सम्यक, और फिर कृष्णाजिन के ऊपर दृश्यत रखना है। ये जो घरघंटी जैसी चीज है, ये भी थोड़ा अजीब है। श्लक्ष्ण पिष्टम अयस्थाल्याम निधापयत, और फिर श्लक्ष्ण पिष्ट करके लोहे के थाली में रख दे सम्यक। तत्चूर्णम अयश्चूर्णाष्ट भाग संप्रयुक्तम वधुसर्पिभ्याम अग्निबलम अभिसमीक्ष प्रयोजयति, और ये चूर्ण उसका अष्टमांश भाग लोह चूर्ण डाल के मधुसर्पिभ्याम अग्निबलम अभिसमीक्ष प्रयोजयति, तो ये मध और सर्पी के साथ उसका प्रयोग करें। भवन्ति छात्र एतद् रसायनं पूर्वं वसिष्ठः कश्यपो अंगिराः जमदग्निर्भरद्वाज भृगुरन्ये च तद्विदाः प्रयुज्य प्रयता मुक्ताः श्रम व्याधि जरा भयात्। तो कश्यप से लेकर भृगु वगैरह सभी ऋषियों ने इनका सेवन किया था, और वो श्रम व्याधि जरा इससे भय से मुक्त हो गए। यावत ऐच्छम तपस्तपुः तत्प्रभावान महाबलाः, इसके प्रभाव से महाबल होकर जब तक चाहते थे तब तक उन्होंने तप का आचरण किया। इदम रसायनम चक्रे ब्रह्मा वार्ष सहस्रिकम जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धिन्द्रिय बलप्रदम, तो ब्रह्मा ने ये रसायन निर्माण किया वार्ष सहस्त्रकम, 1000 बरस देने वाला, इस प्रकार 1000 बरस की आयु देने वाला ये इस प्रकार का रसायन ब्रह्मा ने निर्माण किया।
जरा व्याधि प्रशमन और बुद्धि बल प्रदम, बुद्धि इंद्रिय बल देने वाला, इस प्रकार का। हाँ हाँ। इसमें घृत और मधु है, शर्करा का कोई निर्देश नहीं आया इसमें। और लोह डालने के लिए बताया है, ये एक है। और अग्नि भी विशिष्ट है, गोमय अग्नि है या वंश विदल वगैरह का अग्नि है। तपसा ब्रह्मचर्येण ध्यानेन प्रशमेन च रसायन विधानेन कालयुक्तेन चायुषा पिता महर्षयः पूर्वं नहि किंचित् रसायनं ग्राम्याणाम् अन्यकार्याणां सिद्ध्यति अप्रयतात्मना। तो एक महत्वपूर्ण श्लोक है कि तपसा ब्रह्मचर्येण ध्यानेन प्रशमेन च रसायन विधानेन कालयुक्तेन चायुषा पिता महर्षयः पूर्वम। महर्षि जो है वो तप, ब्रह्मचर्य, ध्यान, प्रशम, रसायन विधान, काल युक्त, इस प्रकार का, और आयुषा, स्थिता, ये स्थिर इस प्रकार के रहे। नहीं किंचित रसायनम ग्राम्यानाम अन्य काम कार्याणाम अप्रयतात्मनाम। तो अप्रयत जो लोग है, ग्राम्य इस प्रकार का आहार करने वाले और दूसरे कार्यों में लगे हुए, इनमें कोई भी रसायन न सिद्ध्यति, तो साध्य नहीं होता, उससे फायदा जो होना है वो नहीं होता। तो उसी की तरफ ध्यान देके हुए ये अगर करेंगे और तप, ब्रह्मचर्य वगैरह इन सभी का आचरण करेंगे तो ही भी रसायन सिद्ध होगा, नहीं तो रसायन सिद्ध नहीं होगा। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि अगर हम रसायन की सिद्धि चाहते हैं तो ग्राम्य आहार तो नहीं होना है, जो प्रेतात्मा इस प्रकार का होना चाहिए। और दूसरा कोई कार्य नहीं है, वही एक कार्य मन में है, तभी ये रसायन सिद्ध इस प्रकार का होगा। संवत्सरम पयोवृत्तिर्गवाम मध्य वसेत सदा। एक बरस तक पयोवृत्ति केवल दूध के ऊपर, और गवाम मध्य वसेत सदा, गायों में रहे। सावित्री मनसा ध्यान ब्रह्मचारी यतेन्द्रिया। और मन से सावित्री का ध्यान करते हुए और ब्रह्मचारी यतेन्द्रिय इस प्रकार का है। संवत्सरार्थे पौषिम वा माघिम वा फाल्गुनीम तिथिम त्रयोहोशवासी शुक्लस्य प्रविश्यामलकी वनम बृहत्फलाढ्यम् आरुह्य द्रुमं शाखागतं फलम् गृहीत्वा पाणिना तिष्ठेत् जपन् ब्रह्मामृतागमात्। बनते वक्त बनाने वाले भी इसे फॉलो करे, बनाते वक्त बनाने वाले भी इसको फॉलो करे, ऐसा भी होगा क्या? हाँ, ऐसा तो होना चाहिए, लेकिन पुराने जमाने तो ऋषि मुनि ही उसको बनाते थे, तो कोई संदेह की बात नहीं थी। अब बनाने वाला अलग और खाने वाला अलग, अगर इस प्रकार की स्थिति हो तो उसको भी भली भांति उसी प्रकार से करना है, ये बात है। मैंने एक अग्रवाल समाज के धर्मगुरु देखे थे, मैंने शेयर किया है पहले कभी, कि ऐसे ही कोई वैद्य थे, बुजुर्ग थे, और औषधियाँ बनाने में काफी दक्ष रहते थे। तो उन्होंने छात्र से कहा कि ये सब संभार कला इकट्ठा करो और फिर काढ़ा बनाने के लिए रख दो। तो शिष्य ने कहा ठीक है करके। और फिर उन्होंने पूछा सब संभार इकट्ठा हुआ है ना, तो बोला हाँ हुआ है। तो बोले ठीक है, काढ़ा रख करने के लिए रख दो। काढ़ा करने के लिए रख दिया, और 1 घंटे के बाद शिष्य के ध्यान में आया कि एक द्रव्य दूसरी जगह रह गया था, वो नहीं डाला गया इस प्रकार से। तो फिर उसने जाकर क्षमा याचना की गुरु की और कहा कि मुझसे भूल हो गई, मैंने सोचा सब डाला है मैंने, लेकिन एक द्रव्य बाहर रह गया है इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे तुमसे भूल हो गई है तो ये सब फेंक दो, फिर से सब संभार इकट्ठा कर लो और फिर काढ़ा बनाने के लिए रख लो, उस प्रकार से। तो जब लोग इतने दक्ष होंगे कि नहीं, एक द्रव्य भी नहीं डाला गया है शुरू से, तो नहीं करना है उसका प्रयोग, तो शायद बात बनती है
लेकिन अभी तो पता ना मुश्किल इस प्रकार का है। तो एक संवत्सर के लिए पयोवृत्ति केवल दूध के ऊपर रहे और गवाम मध्य गायों में सब रहे इस प्रकार से। सावित्री मनसा ध्यायन, तो अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकर तथा आयान्तु मम शांत्यर्थम, ये सावित्री एक देवता इस प्रकार की है और उसके बारे में ज्यादा बहस नहीं होती है कहीं भी इस प्रकार से। तो उसका ध्यान करते हुए ब्रह्मचारी यतेंद्रिय संवत्सरांत पौषिम व माघिम व फाल्गुनी स्थिति, तो एक संवत्सर के बाद पौष माघ या फाल्गुन इसमें तिथि त्रयोदशवासी शुक्लस्य प्रविश्यामल की वनम, तो 3 रात्र रहना है शुक्ल इस प्रकार से। और ये शायद बगैर खाने इस प्रकार से रहना है। और उदर रोग में जो दूध का प्रयोग आता है उसमें षण्मासान चिरवृत्ति इस प्रकार का है, जिसको मैंने पकड़कर कैंसर मरीजों में 6 मास तक केवल दूध पर रह सकते हैं। जनरली 1.5-2 लीटर से आगे दूध चला जाता है तो फिर हम अनुमति देते हैं कि दूसरा कुछ खाना खाना है तो उसके साथ में ले सकते हैं, दूध नहीं कम करना है इस प्रकार से, चावल रोटी दाल वगैरह इस प्रकार। लेकिन 6 मास तक वैसे केवल दूध पे रख सकते हैं, ये वहां पे सबक मिला। अभी के हिसाब में अगर टाटा सॉल्ट का प्रयोग पहले से होता आ रहा है तो सोडियम की कमी काफी लोगों में पाई जाती है। तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एक बार बीच में कभी कर लेते हैं, 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद इस प्रकार से। और उसमें अगर कमी है तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। लेकिन नहीं तो केवल मधुर रस ही जा रहा है फिर भी कोई हानि इस प्रकार की नहीं होती है। और 6 महीने तक तो अच्छे तरीके से चल जाते हैं। यहाँ तो 1 बरस की बात की है। तो अमल की वन में प्रवेश करके बृहत्पलाढ्यम आरुह्य द्रुमम शाखागतम फलम, तो बड़े बड़े इस प्रकार के फल है, इस प्रकार के वृक्ष पर चढ़ के शाखागत जो फल है गृहीत्वा पाणिना तिष्ठे जपन ब्रह्मामृता का हाथ में लेते हुए ब्रह्मामृत आगम जो है वो जप करते रहे। अवश्यमतम अवश्यम वसत्यामल के क्षणम, अवश्यम अमृतम वसत्यामल के क्षणम, एक क्षण के लिए उसमें अमृत बस जाता है। आगे का दिख नहीं रहा। सौवित्यमेषां गत्वान् तु भवत्यमर सन्निभः स्वयं चास्योपतिष्ठन्ते श्रीर्वेदा वाक्च रूपिणी, तो इनका सौवित्य लेकर अमर संदिभ देवता जैसा हो जाता है। स्वयं चास्य उपतिष्ठन्ते श्री ही वेदा वाक्च रूपिणी, तो स्वयं उसमें श्री वेद और रूपिणी वाक्य ये निर्माण हो जाते हैं। तो दत्तक्षात्री देवता। ओके। तो इस प्रकार का उस अमलक में अमृतत्व हो जाता है, एक क्षण के लिए ही सही लेकिन अमृतत्व हो जाता है। और फिर इस प्रकार से उसमें आ जाता है। तो एक हमारे यहाँ फ्रांस की एक लड़की आई थी अहमदाबाद में, जिसका इन्होंने नाम शक्ति लिखा है, नोइमी ऐसा उसका नाम था। उसने अमेरिका में शायद आयुर्वेद सीखा था किसी एक अमेरिकन वैद्य के जरिए, और वो भारत में आई थी बाद में। तो वो जब 2-3 साल की थी तो कुछ संस्कृत श्लोक बोलती थी, किसको उसका अर्थ पता नहीं चल रहा था, ये क्या बोल रही है इस प्रकार से। और वैसे तो फ्रेंच है। तो फिर यहाँ अहमदाबाद में आने पर पता चला कि वो श्री विद्या है, जो बोल रही थी वो श्री विद्या बोल रही थी।
तो इसका पूर्व जन्म भारत में हुआ था इस प्रकार से। और वो शुरू से ऐसा कहती थी कि मुझे आयुर्वेद पढ़ना है, बचपन से लेकर। और फिर उसने वो शिक्षा वहां से पाई और फिर अहमदाबाद में आई थी। मैं अहमदाबाद गया था तब उससे मिला था। अब उसका कहना था कि उसकी पूर्व जन्म की माँ उसको वहां पे मिल गई इस प्रकार से। अहमदाबाद में इस प्रकार। और फिर वो फ्रांस चली गई बाद में। और आयुर्वेद प्रैक्टिस करती रही, अभी भी प्रैक्टिस करती है। उसका मुख्य जो है प्रैक्टिस का अंग वो संसर्जन क्रम है, लंघन और संसर्जन क्रम। सभी लोगों को लंघन बताती है और संसर्जन क्रम बताती है। तो कैंसर के मरीज भी उसने वहां पे ट्रीट किए हैं। तो मैंने कहा कि तुम वहां की देसी गाय जो है उसको जरा ढूंढो और उसको प्रचलन में लाने की कोशिश करो। तो अभी वो कर रही है। उसके बीच इस बीच में उसकी शादी भी हो गई। तो अभी वो पति क्या करता है मालूम नहीं मुझे। भगवत अमृत ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ इस प्रकार से। भगवत अमृत संयोग आप यहाँ पे अगर डाल सकते तो डालो। एक जगह परसों पधा पढ़ा, पेड़ से तोड़े फल में आकाश महाभूत अधिक, और पेड़ से गिरे फल में पृथ्वी महाभूत अधिक। इसके पीछे क्या लॉजिक होगा? ठीक है, एक ऐसा तो सोच सकते हैं कि जब तक ये आकाश में है तब तक ये आकाश महाभूत उसमें होगा, गिरने पर शायद पृथ्वी महाभूत की अधिकता होगी। गुरुत्व कर्षण जो पृथ्वी का गुण है वो एक्ट हुआ है इसलिए। लेकिन अभी कर प्रचितीय में दो भाव हो सकते हैं। एक खुद अपने हाथ से लेना, दूसरे किसी ने तोड़ा है और वो खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये एक अहम मुद्दा है इसमें फिर भी। और ताजा होना दूसरा जो अहम मुद्दा है इसमें वो ताजा होना इस प्रकार का है। उसमें आकाश महाभूत या इसका कुछ संबंध होगा ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा इस प्रकार से। लेकिन सोच सकते हैं कि अगर ऐसी कुछ स्थिति है तो उसके बारे में सोच सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि जो ताजा होना और अपने हाथ से लेना ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, इसलिए कर प्रचितीय का महत्व रहेगा इस प्रकार। तो वाक्चर रूपिणी श्री ही वेदा, हा वाक्चर रूपिणी ये उसमें हो जाते हैं इस प्रकार से, अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। ये एक अहम मुद्दा इसका है। और ये श्री विद्या का जो मुद्दा उस नोई में या शक्ति में देखा गया वो अलग बात है। कि इस प्रकार से वो पुराने जन्म की विद्या उसको अभी भी याद थी और किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बोल रही है इस प्रकार से। जबकि 2-3 बरस की ही थी। और फिर पकने के बाद उसमें पृथ्वी और जल मतलब मधुरस उत्पन्न होता है इसलिए। नहीं, मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं लगता है। भवन्त्यमृत संयोगात तानि यावन्ति भक्षयेत, जीवेत वर्ष सहस्राणि तावन्ति आगत यौवना। हाँ तो ठीक है। तो ये अमृत संयोगात अ, तानि यावन्ति भक्षयेत, जितने खाएंगे, जीवेत वर्ष सहस्राणि तानि अमृत तानि आगत यौवना, तो वह यौवन प्राप्त होता है और 1000 बरस इस प्रकार से जी लेता है। ये उसकी फलश्रुति इस प्रकार की है। तो पहले तो क्षीर वृत्ति 1 बरस के लिए रहना है, ये भी रसायन है। उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और फिर ये अमलक वन में जाकर, तो ये अमलक वन इस प्रकार का उस समय में होता था, ये एक अलग बात इस प्रकार की हो जाएगी कि सभी अमलक के पेड़ इस प्रकार के हैं। और फिर बृहत फल जिसमें है इस प्रकार के किसी शाखा पर चढ़कर हाथ से अमलक धारण करके
हाथ में धारण करके ये सावित्री का ध्यान इस प्रकार का करना है, जप करना है इस प्रकार से। और फिर ये पौष माघ वगैरह इस प्रकार के महीने में इसमें अमृतत्व आ जाता है। तो उसका स्वाद कुछ अपूर्व इस प्रकार का हो जाएगा। तो ऐसा होने पर वो सेवन करे, सौवित्य होने तक सेवन करे इस प्रकार से, और फिर ये सभी जो लाभ है वो उसको प्राप्त होंगे इस प्रकार से। तो ये एक अलग बात इस प्रकार की है। और इसका भली भांति सेवन इस प्रकार से किया जा सकता है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। त्रिगर्भा कुटी अमलक वन में हो तो अधिक परिणामकारक होगी, ऐसा लग रहा। हो सकता है अभी जो बनाई है वहां अमल के तो पेड़ तो है, अमल का वन ही है ऐसा नहीं है। कुटी में रहना एक अलग बात है और अमल का पेड़ पर रहना एक अलग बात है। वहां अमल का पेड़ पर रहने से बाकी वातावरण से संयोग हमारा हो जाएगा। कुटी में काफी अंधेरा होता है। और वायु विजन जो है बहुत कम इस प्रकार का होता है। फिर भी उनका कहना है कि इस प्रकार से शुरू में 1 घंटा 2 घंटे इस प्रकार से कुटी में रहने के लिए देते हैं और फिर बाहर निकालते हैं। तो मैंने सोचा कि इस प्रकार का एकांतवास ये कुछ लोगों के लिए तकलीफ वाला भी हो सकता है, पीड़ा देने वाला भी हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार की हमें आदत नहीं है। तो इसमें पागलपन भी हो सकता है। जब कैदियों को इस प्रकार के एकांतवास की सजा मिलती है तो कुछ कैदी पागल हो जाते हैं, क्यों इस प्रकार से दूसरे से कोई संपर्क नहीं है, ये बात खतरनाक होती है। लेकिन यही आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी काफी कारीगर होती है कि बाकी को दूसरा कुछ व्यवधान नहीं है तो हम अपने ही आत्मा में मशगूल इस प्रकार के हो जाएंगे। तो त्रिगर्भा कुटी का एक अलग माहौल है और ये सृष्टि में रह के इस प्रकार का रसायन सेवन करने अलग माहौल है। तो दोनों अलग अलग है। तो अलग अलग तरीके से उसको देखा जाए, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का। त्रिफलाय रसे मूत्रे गवाम च क्षारे च लावणे क्रमेण च इंजुदीक्षारे किंचित क्षार एव च तीक्ष्णायस्य पत्राणि वह्निवर्णानि साधयेत् चतुरंगुल दीर्घाणि तिलोच्छेद तनूनि च। तो त्रिफला का रस, मूत्र, गवाम या मूत्र गाय का मूत्र, क्षार और लवण, इसमें क्रमेण च इंगुदी क्षार किंचित क्षार एव च, इंगुदी क्षार और किंचित क्षार। तीक्ष्णा ऐसे पत्राणे, तीक्ष्ण लोह के पत्ते पत्ते, वन्य वर्णानि साथे। वन्य वर्ण के जैसे करेंगे, लाल इस प्रकार के करेंगे। चतुरंगुल दीर्घाणी, 4 अंगुल दीर्घ, तिलत छेद तनुनिश, और तिल जैसा उसका, और ये ऊंचाई जो है उतनी होनी चाहिए। ज्ञात्वा तानि अंजनाभानि सूक्ष्म चूर्णानि कारय। ये जैसे तैले तक्रे गवाम मूत्र ह्यार नाले कुलत्थजे क्रमानिषेचे तप्तम वारम वारम तो सप्तधा, ये जो सामान्य शोधन धातुओं का बताया गया है उसी प्रकार का ये है थोड़ा सा। इसमें तैल तक्र इस प्रकार का नहीं है, लेकिन त्रिफला का काढ़ा, गोमूत्र, क्षार और लवण, इसमें उसको बुझाना है, गर्म करके उसमें बुझाना है इस प्रकार से। तो ज्ञात्वा अंजन तानि अंजनाभानि सूक्ष्म चूर्णानि कारय तानि चूर्णानि मधुना रसेन आमलकस्य च। और ये चूर्ण मध और आमलक रस युक्तानि लेहवत कुंभे स्थितानि घृतभावित। तो लेहवत करके कुंभे स्थितानि घृतभावित, घृतभावित कुंभ में उसको रखना है। संवत्सरम दिधेयानि यवपल्ले तथैव च, एक संवत्सर के लिए रखना है और यवपल्लव में भी रखना है। दद्याद आलोड़नम मासे सर्वत्र आलोड़यन वधा संवत्सरा ते तस्य प्रयोगो मधुसर्पिषा।
तो हर मास में इसमें घृत और मधु का आलोडन करना है, ऐसा अर्थ होगा इसका। और एक संवत्सर होने के बाद तस्य उसका प्रयोग घी और मधु के साथ करना है। प्रातः प्रातः बलापेक्षी सात्म्यम जीर्णे च भोजनम। तो बल की अपेक्षा से प्रातः प्रातः करना है, और सात्मम जीर्णे च भोजनम, और वह पचन होने के बाद साथ में भोजन करना है। इत एव च लौहानां प्रयोगः संप्रकीर्तितः। नाभिघाते च आतंकैर्जरया न च मृत्युना सदृशः स्यात् गच प्राणः सदा चाति बलेन्द्रियः। तो अभिघात, आतंक, वार्धक्य या मृत्यु, इससे इसको कोई परिणाम नहीं होता इस प्रकार का। गजब प्राण इस प्रकार का हो जाता है, अति बलेन्द्रिय हो जाता है। धीमान यशस्वी वाक्सिद्ध श्रुतधारी महाधन। धीमान यशस्वी वाक्सिद्ध श्रुतधारी महाधन द्रवेत समाम प्रयुंजानो नरो लौह रसायनम। तो ये लौह रसायन करने से 1 बरस तक अनेनैव विधानेन हिम्नः हिम्नश्च रजतस्य च आयु प्रकर्षकृत सिद्धः प्रयोगः सर्वरोगमुक्त। इसी प्रकार से सोना या चांदी का प्रयोग आयु प्रकर्ष सिद्ध, आयु प्रकर्ष करने वाला, सर्व रोग और सभी रोगों का नाश करने वाला, इस प्रकार का बताया जाता है। तो ये वैसे थोड़ा सिंपल है। तो हर महीने में इसमें ये नालिक टीकाकार क्या करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। तो 10 श्लोक का अर्थ क्या बताया, देख लेते हैं। मिल्क इज रसायन द्रव्य, देन व्हाई इज कुष्ठ निदानक शीर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड सर। ये तो बताना मुश्किल है। शायद क्लेद को अगर बढ़ावा देगा तो ये निषिद्ध होगा। एक बार वो कुष्ठ निदान का जो श्लोक है वो भी यहाँ पे रख दो, तो बाकी द्रव्यों के साथ इस प्रकार के अगर है तो उसमें कोई अलग बात इस प्रकार की रहेगी। तो वित्तमेषां गत्वा तो अमर भवत्यमर संदिमः स्वयं चास्योपतिष्ठन्ते शरीरवेदा वाक्च रूपिणी। तृप्ति होने तक इन अमलकों को अगर खाएंगे तो देव जैसा बन जाता है, और श्री वेद वाक रूपिणी वाक इसमें सिद्ध हो जाती है, अपने आप वहां पे आ जाती है इस प्रकार से। तो श्री का मतलब लक्ष्मी इस प्रकार का होता है जनरली, वेद जो है, और रूपिणी वाक ये शायद इस प्रकार से उसकी देवता, अधिष्ठात्री देवता अग्नि है, वाचोग्नि ही इस प्रकार से। तो वो स्वयं सिद्ध इस प्रकार की हो जाती है। ये दूध का अगर श्लोक बता देंगे तो शायद इसके बारे में कुछ सोचेंगे। क्षारे लावणे इति ज्योतिषमत्य, हाँ क्षारे, अरे बाप रे। क्षार इति परिस्रावित क्षारोदके साधयति निर्वापय लोहानमिति अनेनैव लोहांतर निविष्टयोः सुवर्णरजतयोः ग्रहणे सिद्धे पुनः तयोः वचनं तयोर्विशेषेण आदरोपदर्शनार्थम।
तो मैं सोचता हूँ कि तैले तकरे गवा मूत्री ये जो बाद में रसशास्त्र में आया है सामान्य शुद्धि और विशेष शुद्धि के रूप में, उसका मूल यहाँ पे है कि इस प्रकार के क्षार में, लवण में, इस प्रकार से लवण में तो फिर इसमें शायद लवणोदक इस प्रकार का लेना है। ऐसा सोच सकते हैं। और ज्योतिष्म की क्षार ये थोड़ा अलग है। पारस क्षार तो बाद में दिया ही है, लेकिन जब सिर्फ क्षार कहते हैं तो जनरली यवक क्षार दिया जाता है। यहाँ इस प्रकार का क्यों बताया, ज्योतिषमती क्षार मैं पहली बार देख रहा हूँ इस प्रकार से, तो उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। हम्म, ये ओपन नहीं हो रहा है क्या? अगर श्लोक ही दे सकते हैं तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो जहां जहां भी पहले चूर्ण आए हैं इस प्रकार के लोह वगैरह के, अभी तो लोग सीधा भस्म ही डालते हैं। इस प्रकार के योगों में भस्म ही डालते हैं, लेकिन केवल शुद्धि करके इस प्रकार से अगर बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और तैले तकरे गवा मूत्र के बजाय ये एक बार करके देखेंगे। त्रिफला से लेकर बताया है तो शायद उस समय में ये प्रचलन में था। बाद में ये रसशास्त्र के उदय के बाद ये तैले तकरे गवा मूत्र प्रचलन में आ गया इस प्रकार से। तो इसमें इस प्रकार का लोह का चूर्ण बनाना और वो घृत भावित कुंभ में रख के उसमें मध और घृत इस प्रकार के डालते रहना एक एक महीने में इस प्रकार से, और एक संवत्सर के बाद वो तैयार हो जाएगा। तो काफी सिंपल है, इसे कर सकते हैं। और फलश्रुति तो काफी वाइड है। तो और जिरणे साथ में हम इतना ही बताया, जो साथ में है वही भोजन करना है, तो वो भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और सोने का और चांदी का इसी प्रकार से कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। तो शायद उसके बारे में हम अलगता से सोचेंगे कि तेले तकरे गवाम मुत्रे करने के बजाय ये करके सोने चांदी का प्रयोग इस प्रकार का करेंगे निर्वापन करके, तो उसका चूर्ण बन जाएगा। और ये कम मात्रा में इस प्रकार या तीनों का साथ में भी कर सकेंगे शायद। लोह को मुख्य रख के इस प्रकार से, तो ये अच्छा प्रयोग होगा। तो मुझे लगता है कि ये करने में थोड़ा आसान है, तो देखेंगे। और घुरता और मत का आलोड़न किस प्रकार से होगा ये देखना चाहिए। अभी जो 700 बरस पुराना 50,000 किलो घी मिल गया किसी मंदिर में, ये काफी बड़ी बात है। मैंने वो शेयर किया था व्हाट्सएप। अभी पुणे में भी घी बैंक बन रही है। और उसका प्रचलन आने लगा है, तो ये एक
अलग बात इस प्रकार की रहेगी। क्योंकि फॉन्ट छोटा है। ठीक है, जीएसवीसी में डालेंगे तो मुश्किल है, ये पढ़ लेना। ऐन्द्री मत्स्याख्यको ब्राह्मी वचा ब्रह्म सुवर्चला पिप्पल्यो लवणम हेम क्षेम शंखपुष्पी विषम घृतम एषान्त्रियवकानां त्रयत्रियवकान् भागान् हेम सर्पिर्विषैर्विना द्वौ तत्र हेम्नस्तु तिलं दद्यात् विषस्य च सर्पिषश्च फलं दद्यात् तदैकथ्यं प्रयोजयत् घृतप्रभूतं तक्षौद्रं जीर्णे शान्तं प्रशस्यते जराव्याधि प्रशमनं स्मृतिमेधाकरं परम् आयुष्यं पौष्टिकं धन्यं स्वरवर्ण परमौजस्करं चैतत् सिद्धम् ऐन्द्रं रसायनम् नैनत् प्रसहते कृत्या नालक्ष्मीर्न विषं न रुक् श्वित्रं सकुष्ठं जठराणि गुल्माः क्लियः पुराणो विषमज्वरश्च मेधा स्मृति ज्ञान हराश्च योगा रोगाः शाम्यन्तनेनातिबला च वाताः ऐन्द्ररसायनम्। तो ऐन्द्री मत्स्याख्यको ब्राह्मी वचा ब्रह्म सुवर्चला पिप्पल्य लवणम हेम शंख पुष्पी विषम घृतम। तो इसके त्रिअवक भाग ऐन्द्री से लेकर, या ऐन्द्री वगैरह क्या है मालूम नहीं है। मत्स्याख्यको मच्छू इति लोके क्या था, त्रिवकम इति त्रिअव प्रमाणान। ये अभिचार वगैरह से भय नहीं होता, ये एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का है। Time will send in some time कुष्ठ निदान। Okay. From which text? ठीक है, अगर कुष्ठ में प्रयोग नहीं करना है, ये बात हो सकती है, दूसरे रसायन का प्रयोग हो सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आंद्री वगैरह क्या है मालूम नहीं है इस प्रकार से। मंडूकपर्ण्या स्वरस प्रयोज्य क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम रसो गुरुच्चात् समूल पुष्प्याः कल्क प्रयोजक खडुशंख पुष्प्याः। तो मंडूकपर्णी का स्वरस देना है इस प्रकार से। अभी मंडूकपर्णी कौन सी है और ब्राह्मी कौन सी है, इसके बारे में काफी बात चलते रहते हैं। जिसको आमतौर पे ब्राह्मी कहा जाता है, वो कहना है कि ये मंडूकपर्णी है। बीएचयू का एक प्रबंध मैंने सिर्फ टाइटल देखा था उसका, और उसका कहना था कि ब्राह्मी के जगह में मंडूकपर्णी का प्रयोग करके तुम बड़े अबॉर्शंस वगैरह करवा रहे हो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। ये ग्राहक ने कहाँ से रेफरेंस लिया तो मालूम नहीं है इस प्रकार से। लेकिन मंडूकपर्णी बुरी है ऐसी कोई बात नहीं है, अगर इंद्रवारुणी मूल। अच्छा। तो उसका स्वरस, ये मूषकपर्णी है, मंडूकपर्णी है इस प्रकार से, और जिसको ब्राह्मी कहा जाता है, और जल ब्राह्मी अलग है इस प्रकार से बताया जाता है। तो उसका स्वरस देना है। क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम, ये बहुत सिंपल है और अच्छे तरीके से काम में ला सकते हैं। तो मैंने अभी इसका प्रयोग शुरू किया है कैंसर के मरीजों में खासकर। तो ऐसे हम सुवर्ण सिद्ध दूध देते ही है, और उसके साथ में गुड़ुची अनंता वगैरह इस प्रकार का कल्प भी रहता है। तो उसमें यष्टि मधु का चूर्ण थोड़ा डालेंगे गर्म दूध में और पी जाएंगे, तो ये मेध्य रसायन इस प्रकार का हो जाता है। और आसान है, और ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। रसोगुच्चास समूल पुष्प्या
मूल और पुष्प के साथ गुरुचि का रस, इस प्रकार का। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है मूल को लेना, पुष्प तो मिल जाएंगे। और कंक शंख पुष्पिका कल्क, इस प्रकार से। तो शायद ऐन्द्री निर निरब्राह्मी अलग है, इस प्रकार से। तो इसमें संदेह की बात हो सकती है किसको लेना है, तो थोड़ा दूर ही रखेंगे तो बेटर ऑप्शन रहेगा। आयु प्रदानानि प्रदानी आमय नाशनानि, तो ये आयुष देने वाले, आमय का नाश करने वाले। बलाग्नि वर्ण स्वर वर्धनानि, बल अग्नि वर्ण स्वर इनको बढ़ाने वाले। वेद्यानि चैतानि रसायनानि, और ये सब मेध्य रसायन है। मेध्या विशेषण च शंख पुष्प, और विशेषतः शंख पुष्प मेध्य इस प्रकार की है। इसमें एक अहम बात यह है, अभिप्रेतार्थ साधन। अभिप्रेतार्थ क्या है ये अगर पता चले, तो उसके साधन के लिए बुद्धि मेधा अभिमान को लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों में अभिप्रेतार्थ क्या है इसका ही पता नहीं चलता, उनको मालूम ही नहीं, उसने उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, इस प्रकार से। अगर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मुझे ये चाहिए, मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ, इस प्रकार से, तो फिर मेधा बुद्धि वगैरह जो है वो उसकी तरफ हम लगाएंगे, तो उसकी सिद्धि होगी, वो प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो ये अगर निश्चित हो जाए कि मुझे ये चाहिए, इस प्रकार से, मुझे इसमें आनंद है, मुझे इसमें समाधान है, इस प्रकार से, तो मेरी बुद्धि मेरी मेधा वगैरह, मेरा अभिमान मैं उसमें लगा दूंगा, और ऐसे करने से उसकी सिद्धि होगी, वो प्राप्त हो जाएगी, इस प्रकार। तो इसके लिए चाहिए कि मुझे, मेरा अभिप्रेत अर्थ क्या है ये मुझे मेरी समझ में है, तो पहला प्रयास उसके लिए करे। और फिर ये मेधा वगैरह जो है वो उसकी तरफ हम लगाएंगे। खास करके ऑटो इम्यून डिसीजेस में, जब अपनी ही प्रतिकार शक्ति अपने खिलाफ काम करने लगती है, तो ये मेधा भ्रंश, बुद्धि भ्रंश इस प्रकार का है। मोह है एक तरीके का, कि समझ नहीं पा रहा मेरा शत्रु कौन है, मेरा मित्र कौन है, किसको मुझे बचाना है, किसको मारना है, इस प्रकार से। तो उस मोह को दूर करने के लिए मेध्य रसायन काम करेगा, ऐसा एक मानते हैं। और इसलिए क्षीरेणी यष्टि मधुकस्य चूर्णम बहुत आसान है, उसको दे देते हैं, इस प्रकार से। वैसे गीता समझने के बाद अर्जुन का मोह दूर हो गया था, तो गीता भी इस प्रकार से अगर पढ़ लेते हैं, तो ये मोह दूर होने पे मतलब वो सहायता होगी। और कैंसर में भी ऐसी स्थिति है कि हमारी प्रतिकार शक्ति को समझ में ही नहीं आता कि कैंसर सेल कौन से है जिनको मारना है, इस प्रकार से। और इसलिए उनकी मेधा बढ़े या सेल्यूलर लेवल तक काम हो जाए, इस प्रकार से ये अगर करते हैं तो ज्यादा अच्छा, इस प्रकार का है। आगे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा? ये नीचे ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, मालूम नहीं क्यों नहीं हो रहा ठीक है। है। काम के बाद साथ में सब मुझे बदली कर दो, ऐसे नहीं हो सकते। ओ 1 मिनट बराबर नहीं चलती। काम का बता। प्रकोपमापद्यन्ते, इसके पहले क्या है, त्वगादय चत्वारः शैथिल्यम्
जनरली अप डाउन की से होना चाहिए। अब मैं ये यहाँ पे भूल गया हूँ, माउस जो है पुणे में भूल गया हूँ। तो यहाँ के माउस कंट्रोल से कर रहा हूँ, लेकिन ये हो नहीं रहा। ठीक है, बाद में देखेंगे। कैन वी यूज मिडनाइट इन कैंसर पेशेंट, इन स्किन कैंसर पेशेंट? मैं तो करता रहता हूँ। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से वैद्य रसायन अगर काम करते हैं तो कैंसर के मरीजों में, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में वैद्य रसायन का काम होगा, मोह दूर हो जाएगा। और जैसे मोह दूर हो जाएगा वैसे ये इम्यून सिस्टम है वो जिनके साथ उनको लड़ना है उनके साथ लड़ना आरंभ करेगी, हमारे ही सेल्स के खिलाफ लड़ना नहीं करेगी इस प्रकार से। तो ये एक इसमें मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और फिर व्रत रख लेना हल्का सा व्रत का व्रत रख लेना शीतोष्ण व्यत्यास ममनान पूर्वमान मत्स्य नक्षत्र मूलक शाकनाशी ही उत्तम अगतनाथन अगोदक यवक क्षीण सौद्यालक पौरुष प्राय अन्नपानानि क्षीर दही चक्र कोल कुलस्थ तो याद आया तो किसी को बोल कोल कुलस्थ माश अतसी कुसुम स्नेहवंती। क्या कहना है ये ब्लाउज ये ऊपर वाले अन्न से रिलेटेड है, तो केवल क्षीर का प्रयोग नहीं है ये मतलब दे ये दो ना कोल कुलस्थ वगैरह जो है तुझे साड़ियों को देख लेना बेटा उसको कौन सी देने वाली तू देख लेना दीदी वगैरह को तो दे दो ऐसा दीदी आया देती है तो यवक वगैरह दीदी को इस प्रकार के अंडपान क्षीर मेरे दही पहले चक्र वगैरह इस प्रकार से हाँ मैं थोड़ी mention शक्ति लगेगी अब दीदी को देने ऐसा तो दीदी को तो मैं तो केवल ये तो दे दी थी मैंने कहा वो तो पहन लेगी और मेरे दूध पास से तो नहीं हो रखे रहा रखे चार डाल रहा उसका कुछ नहीं सही किया किसी का माइक ऑन है? नीनल मैम प्लीज म्यूट। ठीक है, अभी मैंने तो यहाँ से म्यूट कर दिया है। तो ठीक है, केवल दूध नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि केवल दूध का प्रयोग नहीं है ये, बाकी सब चीजों के साथ दूध अगर लेते हैं तो ये यह मेद्य रसायन हरित इत्यादि योग यावत शुद्ध है तो वर्तसा देने के बाद देना है। ये तो शुरू में सभी के लिए कहा है कि ये जो रसायन देने हैं वो हरित इत्यादि, हरित के नाम चूर्णानी वगैरह वगैरह इस प्रकार के। यहाँ केवल दूध नहीं है कुष्ठ में, ये यवक हायनक वगैरह वगैरह है, उनके साथ अगर दूध दही वगैरह इस प्रकार के सेवन करते हैं तो वो कुष्ठ का हेतु बन जाता है। वैसे ही केवल दूध कुष्ठ का हेतु नहीं है। तो ये आधा अधूरा का अधूरा इस प्रकार का रेफरेंस ठीक नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सजग है इस प्रकार से। और मैं बता रहा था कि ये जो मेद्य रसायन है वो हमें एक बार इसका पता चल जाए कि मेरा अभिप्रेतार्थ क्या है। मैं चाहता हूं कि मेरी इम्यून सिस्टम मेरे लिए काम करे, मेरे खिलाफ काम न करे। ये मेरा अभिप्रेतार्थ है, अगर इस प्रकार से हम समझ लेते हैं तो फिर मेरी बुद्धि, मेरा मेधा, मेरी मेधा, मेरा अभिमान मैं उस दिशा में लगाऊंगा
और उसी प्रकार का काम करूंगा कि जिससे इम्यूनिटी मेरे खिलाफ काम न करे, लेकिन मेरे सहायता के लिए काम करेंगे। और इस दृष्टि से अगर मेध्य रसायन का सेवन किया जाएगा तो इसमें सुधार आएगा। अभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में क्या करना है, जो सच्ची इम्यूनिटी है उसको जागरूक करना है। ये जो इस प्रकार की गलत इम्यूनिटी है कि जो अपने ही खिलाफ काम कर रही है उसको बंद करना है। और इम्यूनिटी का जो मूल कार्य है शत्रु के खिलाफ लड़ना, वो शुरू होना चाहिए। तो ये उसका मोह दूर हो जाना चाहिए। और ये काम मेध्य रसायन से हो सकता है। तो ये क्षीरेणी यष्टि मधुकस्य चूर्णम, ये काफी अच्छा इस प्रकार का है। उसको हम भली मानती प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो फलश्रुति बताई गई है, आयु प्रदान आमय नाशनाने, आयु प्रद और आमय नाशन, इस प्रकार के बलाग्निवर्ण स्वरवर्धनानि, बल अग्निवर्ण ये सब स्वर ये बढ़ाने वाले, मेध्यानि चैतानि रसायनानि, विद्या विशेषण च शंख पुष्पी, विशेषतः शंख पुष्पी मेध्य इस प्रकार की बताई गई है। तो ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। कैन वी यूज दिस इन सीकेडी, कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वैसे सीकड़ी के पेशेंट्स को केवल दूध पे रखते हैं तो भी अच्छा होता है। ये लिक्विड ओवरडोज कहते हैं मॉडर्न मेडिसिन में, उसमें दूध अपवाद है। पानी ज्यादा नहीं लेना है, ये सही बात है। मैं तो आधा लीटर ही पानी लेने के लिए कहता हूँ। 2 लीटर पानी सोना लाजा डाल के उबाल के आधा लीटर रखे और वो इतना ही पानी पिए, ऐसा मैं बताता हूँ। फॉर सुवर्ण सिद्ध मिल्क डू वी हैव टू यूज एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेटल लाइक स्टील, पित्तल और मड एटसेट्रा वेसल? मिट्टी में कर सकते हैं, नहीं नहीं तो अभी कॉपर बॉटम स्टील का हम प्रयोग कर रहे हैं हम। लेकिन मिट्टी का बर्तन है तो अच्छा रहेगा, ऐसा होगा थोड़ा सा। यष्टि से प्रमाण किती, 1 पाव चम्मच ठीक है। उससे ज्यादा लेने से कभी कभी वमन हो जाता है, तो ज्यादा नहीं लेना है। काइंडली रिपीट हाउ टू सिद्ध वाटर इन सिकेड़ी। 2 लीटर पानी में सोना, कंगन या अंगूठी डाल के आधा लीटर शेष रखे उबाल कर, और फिर वो छानकर वही पानी पिए दिन भर के लिए, इस प्रकार से। तिक्त रसाची आपण रसायन व मधुर रसाचे रसायन कधी वापरावे? वैसे गुड़ुची सभी रोगों में प्रयोग में ला सकते हैं और ट्रॉम्पोटिन डिसऑर्डर में। मधुर रस के रसायन वैसे स्वर्ण मधुरी है, लेकिन शतावरी वगैरह के बारे में सोच सकते हैं, बला के बारे में सोच सकते हैं। मिट्टी बर्तन अच्छा है, हाँ। ओके, तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। कल मैं कोशिश करता हूँ योग सूत्र के लिए, लेकिन वो मुझे फाइल मिल नहीं रही। आज मैं सुश्रुत से बात करूंगा, तो कहाँ गायब होगी, मेरे फोन में भी नहीं है और यहाँ पे लैपटॉप में भी नहीं दिख रही है, तो फिर से बनवानी पड़ेगी। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।